हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर आना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होम पेज पे आने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस लिख के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है OTP। OTP सिलेक्ट करते ही गेट OTP का आपके पास ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वो OTP यहाँ पर एंटर करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद इस पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने पहले कोई पासपोर्ट को रिन्यू कराया होगा या नया पासपोर्ट बनवाया होगा तो वो डिटेल भी आपको होम पेज पे ही मिल जाएगी। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है सर्विसेज वाले ऑप्शन पे, और जब आप सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। फ्रेश पासपोर्ट बनाना है या फिर पासपोर्ट को रिन्यू कराना है, दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। इस पर आपको क्लिक करना है और अपना प्रीवियस पासपोर्ट अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फॉलोड बाई डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। आपके ईमेल पे भी एक OTP, उस OTP को भी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन से आपको यहाँ पे अपना जोनल ऑफिस यानी कि पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। न्यू पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए, चाहे वो माइनर हो या फिर अडल्ट का पासपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आपको ये सिंपल 9 स्टेप्स को फॉलो करना है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। पहला है पासपोर्ट टाइप, आपको यहाँ पर एंटर करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सारे स्टेप्स में। उसके बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करनी है, फैमिली डिटेल्स फिल करनी है, अपना एड्रेस फिल करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट टाइप करना है और अपने प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर करनी है। उसके अलावा भी आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करना होगा। सेकेंड लास्ट स्टेप में आपको अपना पासपोर्ट की जो डिटेल्स है उसका प्रीव्यू कंफर्म करना होगा, वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपका सक्सेसफुली ये पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो फर्स्ट स्टेप पासपोर्ट टाइप में आपको यहाँ पर एंटर करना है कि आप पासपोर्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक फ़्रेश पासपोर्ट है या फिर अपने पुराने पासपोर्ट को जो एक्सपायर हो गया है या होने वाला है रिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर रिन्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एक माइनर का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करके आपको दिखाऊंगी कि कोई भी पासपोर्ट कैसे रिन्यू हो सकता है, चाहे वो माइनर का हो या फिर अडल्ट का। यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि आप जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपायर हो रहा है। ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। जो भी आपका ऑप्शन है आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल या तत्काल में आपको सब एप्लीकेशन देनी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेजेस जनरली 36 पेजेस जो है सफिशिएंट होता है। आप सेलेक्ट करने के बाद पेज पे आपको एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि जिसका पासपोर्ट आप बना रहे हैं, रिन्यू करा रहे हैं, उसका नेम और सरनेम यहाँ पर एंटर करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, अगर आपको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है तो आप येस करके वो नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज नो। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, कभी आपने अपना नाम चेंज कराया है तो येस करना है, अगर नहीं कराया है तो नो करना है। नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया से बाहर आपका बर्थ हुआ था तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक माइनर का पासपोर्ट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख रही हूँ। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी माइनर का यानी कि अपने बच्चों का बना रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर पूछा गया है कि आप एज अ पेरेंट, अगर आप एज अ पेरेंट इस फॉर्म को अपने किड्स के लिए फिल कर रहे हैं तो क्या आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको येस करना है, नहीं है तो नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर एप्लीकेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, यानी कि आपके चाइल्ड की क्वालिफिकेशन लिखनी है। तो जो भी उसका क्लास है, जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एप्लीकेंट है क्या वो नॉन ECR कैटेगरी में है, इसको आपको येस करना है। और अगर एप्लीकेंट जो है उसकी बॉडी पे कोई भी विजिबल मार्क है तो वो मार्क आपको यहाँ लिखना है। सपोज़ लोगों के फेस पे मोल्स होते हैं तो वो आप लिख सकते हैं मोल ऑन द फेस। तो जो भी अगर बर्थ मार्क है कोई जो विजिबल हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नीचे आप एप्लीकेंट का आधार नंबर टाइप करना है
आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई अग्री येस पे क्लिक करके, और नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल मेंशन करनी है, उनका नाम मेंशन करना है, फादर्स एंड मदर्स नेम अलॉन्ग विद द सरनेम, और नीचे लिखा हुआ है सिंस एप्लीकेंट इज़ माइनर एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। क्योंकि हम ये माइनर का पासपोर्ट बना रहे हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ पर कंपलसरी है जो फिल करना पड़ेगा, यानी कि फादर का नेम, उनका पासपोर्ट नंबर, मदर का नेम, मदर का पासपोर्ट नंबर, और नेशनैलिटी जो भी है, इंडियन है या कोई और है। हम इंडिया में बना रहे हैं तो हम यहाँ पर इंडिया फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस डिटेल। यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, वो इंडिया के बाहर का है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी विलेज है, सिटी है, पिन कोड एंटर करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन जो भी आपका नियरेस्ट है वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस भी मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है। इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है आपके बिहाफ पर, तो यहाँ पर आपको उनका नेम और एड्रेस मेंशन करना है, उनका मोबाइल नंबर, और अगर उनके घर में लैंडलाइन फ़ोन है तो उस लैंडलाइन का नंबर, उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करके सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पुराना जो पासपोर्ट है उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। पुराना पासपोर्ट, उसका नंबर, कब इशू हुआ था, प्लेस ऑफ इशू, एक्सपायर कब होने वाला है या हो चुका है वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फाइल नंबर भी उस पर मेंशन होता है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पास, इसको नो करना है अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है। क्लिक करना है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हो लेकिन वो इशू नहीं हुआ हो किसी रीज़न से, तो आपको येस करना है या फिर नो करना है। नीचे की तरफ आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप है अदर डिटेल्स। यहाँ पे बेसिकली जो एप्लीकेंट है उसके बारे में पूछा गया है कि कभी भी वो लॉ या कोर्ट के अगेंस्ट गया हो, तो वो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चन 99% नो ही होते हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ नो ही करना है। सारे ऑप्शंस को नो करने के बाद आपको नीचे की तरफ सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने पासपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि जिसका भी पासपोर्ट बन रहा है उसके पासपोर्ट में जो भी डिटेल लिखी होगी वो डिटेल आपके स्क्रीन पर आएगा। आपको उसको एक बार चेक करना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो वापस आप उस सेक्शन में जा सकते हैं और एडिट करके जो भी डिटेल है उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेम, सरनेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक डिटेल आपको अच्छी तरह चेक करना है। नीचे की तरफ आके यहाँ पर पेरेंट डिटेल है वो भी आपको चेक करना है। आई अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है जो आप एप्लीकेंट का यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। प्रूफ ऑफ बर्थ इस ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं बर्थ प्रूफ के लिए। फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि ये पासपोर्ट माइनर का है, अगर आप अपने चाइल्ड के लिए बना रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने के बाद ये मैंडेटरी है कि आगे स्टेप में बढ़ने के लिए आपको इस परमिशन को एक्सेस ग्रांट करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करके जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा यूज़र नेम को क्रिएट करने का। तो जिसका भी आप, जो भी एप्लीकेंट है, आप उसके नाम से यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन आपने जो प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया है, बर्थ सर्टिफिकेट, उस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके आगे दिए हुए बॉक्स को टिक करना है और यहाँ जो नीचे अलाउ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको आप प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस देना है।
यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है एप्लीकेंट का, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं, जो फॉर्म्स है, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली, जो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। यहाँ पर 3 फॉर्म दिए गए हैं, बट मैं इस वीडियो में एक माइनर का पासपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं ये फॉर्म सेकंड वाला जो है यानी कि एनेक्स्चर डी, इसको सिलेक्ट करूँगी। डिक्लेरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फिर से एक्सेप्ट करना है। आई अग्री वाले ऑप्शन पे टिक करके नीचे आपको अपना प्लेस लिखना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पर एंटर करनी है, और डेट एंटर करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपका जो डेटा है वो सेव हो जाए। डेटा सेव होने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो डेटा आपने अब तक यानी कि वो जो 9 स्टेप आपने फॉलो करे हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, वो सारा डेटा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको विजिबल होगा। आपको चेक करना है कि सारी डिटेल जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो सारी डिटेल आपको एक एक करके चेक करना है, यानी कि एप्लीकेंट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आप जो एप्लीकेशन टाइप है वो नॉर्मल है या तत्काल है, रेसिडेंशियल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, जेंडर, फैमिली डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर करेक्ट है या नहीं वो आपको थॉरली चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, नीचे आपको प्लेस मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है और क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चेक करने के बाद आपको फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे आपके पास नेक्स्ट पेज पे नोटिफिकेशन आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़ सो एंड सो। आपका जो फॉर्म आपने अभी फिल किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी दिया गया है जिसके थ्रू आप इसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है कहाँ पर है, क्या स्टेटस है, किस स्टेज पर आपका पासपोर्ट पहुंचा है। अभी तक आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट किया है, अब आपको अपॉइंटमेंट यहाँ से शेड्यूल करनी है, यानी कि फ़िज़िकली आपको पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो आपको अपना पासपोर्ट अपॉइंटमेंट डेट यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और कंफर्म करना होगा। उसके लिए आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट के अंदर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा और आपका जो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपना PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि कौन सा है आपके एरिया का। अब जो अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर शो हो रही है, जो ग्रीन कलर के डेट्स हैं, ग्रीन कलर के डेट्स ही अवेलेबल डेट्स हैं, इसके अलावा कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है। इन डेट्स में से यानी कि जो भी अवेलेबल डेट्स होंगे आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे जब आप, तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। प्राइस की अगर हम फ़ीस की बात करें तो पहले और अब वाले फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है पुराना और न्यू प्राइस पासपोर्ट अप्लाई करने का, नॉर्मल और तत्काल दोनों का, 36 पेजेस एंड 60 पेजेस का। आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आपका जिस कैटेगरी का भी आपका पासपोर्ट बन रहा है उस कैटेगरी को आप यहाँ से प्राइस, इसका फ़ीस जो है स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं ये माइनर के लिए बना रही हूँ, माइनर का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो एक सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो आपको अराउंड 2000 लगेगा, और अगर आप तत्काल से बना रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट 4000 रुपीज़ लगेगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा और ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपके पेमेंट के लिए आएगी। तो यहाँ से आप अपना फ़ी अमाउंट एक बार चेक कर लेना। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो पे नाउ का एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। मल्टीपल मोड से आप पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं पेमेंट, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप UPI से भी कर सकते हैं। पेमेंट मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगा और नीचे ऑप्शन दिया गया है QR कोड या फिर UPI। मैं यहाँ पर QR कोड के थ्रू कर रही हूँ, तो मैं QR कोड को सिलेक्ट करूँगी। QR कोड को स्कैन करने के बाद जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और ट्रांजैक्शन स्टेटस है सक्सेस। इसको आपको क्लोज़ करना है।
क्लोज़ करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपका अमाउंट जो है डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट मेंशन हो जाएगा और आपका जो ट्रांजैक्शन था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, उसकी कॉन्फर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। वापस आपको होम पर जाना है, माई एप्लीकेशंस में जाना है। वहाँ पे जो आपको रेफरेंस नंबर मिला था, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये रिसीट आ जाएगी, जिसमें आपकी डिटेल होगी, आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा, टाइम मेंशन होगा। आपको इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसीट इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया था वो और ये जो रिसीट है इसका प्रिंट, वो दोनों प्लस योर एड्रेस प्रूफ एंड योर बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी पासपोर्ट ऑफिस। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेंट नेम और पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल। तो अब अपॉइंटमेंट आपकी शेड्यूल हो गई है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, आपने पेमेंट भी कर दी है। तो अब आपको ओरिजिनल यानी कि फ़ोटो कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, योर डिक्लेरेशन फॉर्म, आपने जो पेमेंट की है उसकी रिसीट वो, प्लस आईडी प्रूफ्स की फ़ोटोकॉपी एंड ओरिजिनल ऑल्सो, क्योंकि ओरिजिनल आपको वहाँ पे शो करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिली है उस डे पे पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करना होगा। पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करने के बाद जनरल में जो टाइम लगता है आफ्टर विजिटिंग पासपोर्ट ऑफिस वो है 2 to 3 वीक्स में आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है, और तत्काल में आप करते हैं तो विद इन 2 to 3 डेज़ ही आपका पास आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।